नमस्कार दोस्तों, सूरजकुंड क्राफ्ट फेस्टिवल में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव का उद्घाटन किया, इसे जनता को समर्पित किया। और इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको देने के लिए, जैसा आपको पता है, हमारे यह जो मेला है हरियाणा सरकार भारत सरकार के साथ सहयोग में करती है। और जो हमारी सूरजकुंड एक मेला अथॉरिटी बनी हुई है, उसके चेयरमैन भारत सरकार के सेक्रेटरी टूरिज्म डॉक्टर श्रीवत्स कृष्ण जी वो खुद आज पधारे हैं आप लोगों से रूबरू होने के लिए। तो सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के तत्वाधान में, जिसमें कि भारत सरकार के भी अधिकारी हैं, राज्य सरकार के भी अधिकारी हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, यह मेला हर वर्ष बड़ी सफलतापूर्वक किया जाता है। और जैसा भी माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी बताया कि 15 लाख से अधिक की फुटफॉल पिछले वर्ष इसमें हुई थी। और ये लगभग ज़्यादातर टिकटेड फुटफॉल है। इसका मतलब जो व्यक्ति यहाँ का टिकट खरीद के अंदर आता है वो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग पूरे NCR से, पूरे भारतवर्ष से, पूरे हरियाणा से इस मेले में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब मैं अनुरोध करूँगा डॉक्टर श्रीवत्स कृष्ण, जो भारत सरकार में टूरिज्म सेक्रेटरी हैं, उनसे कि वो अपना उद्बोधन, अपना संबोधन आप लोग दें। Thank you, Amit. Friends from the media, very delighted to be here. The 39th edition of the Surajkund International Art and Crafts Festival. I think it's a landmark in our country. We do many events, but having a lifespan and sustaining it so long for 4 decades is indeed something special. And I am requesting the government of Haryana to find a way of making it a round-the-year festival online. Is it possible for the government of Haryana to have a very good app, and you launched an app today? Is it possible to have a portal through which the national craftsmen can sell their products all through the year online? It's just a suggestion for them to think about. This year, the tagline is local to global. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has been emphasizing the value of local Indianness, our civilizational values, and the products which come out from our extremely talented craftsmen. Often these products are better than what you see in foreign showrooms, but they just don't make it there because of a lack of a platform or lack of branding. I think Surajkund Mela can provide that platform to them, and if we do online portal which can be round the year, anyone wants to buy, say, a Janghani sari, or wants to buy a stole from Manipur, or any other product from Haryana, it should be available around the year. हिंदी में ही बोल देता हूँ आपको मैं पहले अंग्रेजी बोल के फिर हिंदी में आने वाला था, अंग्रेजी खत्म कर लूँ। So my suggestion to the government of Haryana is they must look at making this around the year event so that the craftsmen can sell their products all through the year. मैं खुश हूँ आज यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से, पर्यटन मंत्रालय की तरफ से इस इवेंट में आने के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से गुजारिश करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये हमेशा कल्पना रही है लोकल टू ग्लोबल। हमारे बहुत ही टैलेंटेड क्राफ्टमैन हैं जिनका हुनर आज आपको देखने को मिलेगा। चाहते हैं कि ये हुनर बाहर विदेशों में जाए, हिंदुस्तान के हर कोने में जाए। सूरजकुंड मेला 40वें साल में है, विच इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव। कई इवेंट होते हैं जो 5 साल 10 साल में खत्म हो जाते हैं, ये 4 डिकेड रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए, 2 हफ्ते से बढ़ाकर 3-4 हफ्ते करा जाए। और सारे साल में जो नेशनल क्राफ्टमैन हैं, जो अवार्ड जीतते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो सारे साल मिले। सो दैट आई एम रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अधिकारियों को कि ये सोचें कैसे एक पोर्टल बनाया जाए जो इन क्राफ्टमैन के लिए ईयर लॉन्ग वो बेच सके। ये जरूरी है, 4 हफ्ते बेच के या 2 हफ्ते बेच के खत्म हो जाए ऐसी बात नहीं है। हमारे यही क्राफ्टमैन के चीजें फॉरेन कंपनीज खरीदते हैं, उसको ब्रांड करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म में बेचते हैं। और उसके तो हम क्यों ना सूरजकुंड का ही एक प्लेटफॉर्म बने। हाल ही में आपने पढ़ा होगा कोल्हापुरी चप्पल को प्राडा करके ग्लोबल ब्रांड है, जिन्होंने पुणे से खरीद के, कोल्हापुर से खरीद के बेचा और उनको फिर कॉपीराइट में गवर्नमेंट को मानना पड़ा
कोल्हापुरी चप्पल को उन्होंने कुछ और ब्रांड करके बेचा। तो ऐसे कई कार्यक्रम हैं यहाँ जिनकी हुनर हम बाहर ले जाना चाहते हैं। लोकल टू ग्लोबल जो टैगलाइन रहा है इस साल का, उसके पीछे यही मकसद है। मैं आप सब साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि आज आप आए हैं। और आपके कोई भी सवाल हो, कोई सुझाव हो, क्या कारण है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो क्राफ्ट में है उसको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। ये बात आप कह रहे हैं, वैसे इसका एक्सपीरियंस ऑपोजिट भी है। ज़्यादातर क्राफ्ट में अगर आप देखेंगे, अगर बिजनेस नहीं मिल रहा होता, हमारे जैसे जो हमें 400 के 300 के आसपास हमारी स्टॉलें थी, उनके अगेंस्ट जो है 500 से अधिक आवेदन आए, जो कि पेड स्टॉल थी, जो लगभग 65,000 रुपये की एक स्टॉल थी पेड वाली। तो ऐसा नहीं है, क्राफ्ट्समैन बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे, ज़्यादातर क्राफ्ट्समैन बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उनकी कमाई होती है। बल्कि एक कोई मैं स्टॉल में बात कर रहा था, उनको बोले कि 1 करोड़ रुपये से अधिक के बोले कि 15 दिन में हमारी सेल हो गई। तो हो सकता है किसी की कम हुई हो, ज़्यादा हुई हो, बाकी फुटफॉल बहुत होती है। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान भी किया है सरकार में, जो भी मेले में आए कुछ खरीद के जरूर जाएं। जो हमारे शिल्पकार हैं, जो हमारे ये हैं, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा। एक प्रोत्साहन का भी मेला है, आत्मनिर्भर बनने का भी एक मैसेज हम इससे दे रहे हैं। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हाँ, ये थोड़ा सा सर की कोई कल व्यस्तता थी, तो सर कल रात को ही बेंगलुरु से आ पाए थे। तो फिर भी सर ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करूँगा। और हमारे जो माननीय मंत्री जी थे, उन्होंने कल सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आप लोगों को करी थी धोखा देने के लिए, क्योंकि सर कल रात को क्या 6 बजे बाद मुझे पता है पब्लिक रिलेशन में उनकी स्टोरी फाइल हुई थी। मैंने सबको सुझाव दिया कि आप आज हम कर लेंगे। अच्छा देखिए, ऐसा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज होगी। मकसद तो इसका था आप लोगों से मिलना, आप लोगों के साथ भोजन भी करना, आप लोगों को बताना। वो कल होना था, आज हो गया, पहले दिन हो गया, अच्छी बात है। 50 देश आने वाले हैं ऐसा अनुमान कर रहे हैं। पिछले साल ये देखा गया कि जो देशों को लैंग्वेज नहीं आती, हिंदी नहीं आती, कईयों को इंग्लिश भी नहीं आती, तो इंटरप्रेनर जो होते थे वो मिसिंग थे पिछली बार। पिछली बार ये सुझाव कई लोगों ने दिया कि वो होने चाहिए। लैंग्वेज कैसे समझेंगे हम लोगों की, तो वो लैंग्वेज के लिए इस बात मैं खुद जो है 10 बार इस मेले में गया हूँ, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो दूसरे देशों से आते हैं। वो आप अगर अभी भी आप जाएंगे ना, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। कई चीजें आप हाथ से समझा सकते हैं, लिख कर समझा सकते हैं। और जो यहाँ शिल्पकार आए हैं, वो साथ में कहीं ना कहीं उनको व्यापार का भी आइडिया है। वो भारत में तो पहली बार नहीं आए हैं, और उनके साथी भी आते हैं। सारा सिस्टम उन्होंने लगा रखा है। अभी हम सुबह इजिप्ट के स्टॉल पे गए थे, उनसे बात हो रही थी। उनको भाषा नहीं आती हिंदी में, लेकिन वो पूरा मैनेज करते हैं, लिख कर करते हैं, कोई सिस्टम बना लेते हैं। देखिए 50 से ऊपर देश आ रहे हैं, एक 2 स्टॉल है, हर जगह इंटरप्रेटर देना हमारे लिए भी संभव नहीं है। इंटरप्रेटर इतनी आराम से नहीं मिलते दूसरी भाषाओं के। लेकिन आजकल तो गूगल ट्रांसलेट इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है, आप गूगल पे डालो और एंटर दबाओ और भाषा बदलती है। टेक्नोलॉजी के जमाने में फिजिकल इंटरफेस की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई भारत सरकार से संबंधित क्योंकि यहाँ आए हैं, मौका मिला है, आप जरूर पूछें। जी नहीं, अभी मेरे ख्याल से राकेश गौतम को मैंने इसलिए विशेष तौर पर इंचार्ज बनाया है। बल्कि इस बार माननीय मंत्री जी ने, जो हमारे मीडिया के साथी चंडीगढ़ थे, तो उन्होंने भी कहा कि हमें मेला देखना है, तो उन्होंने तुरंत एग्री किया। तो एक दिन हम हमारे जो मीडिया के साथी चंडीगढ़ या फरीदाबाद में नहीं रहते, उनको अलग से ट्रेन से लाएंगे, बस से लाएंगे, पूरा उनकी व्यवस्था करेंगे। आप लोगों के लिए भी बिल्कुल मेला आपका है, स्वयं का है। आप पूरी रिपोर्टिंग करें, एंट्री करें। मैं राकेश को और कर दूंगा, उचित व्यवस्था आपकी करेंगे, ताकि इस तरह की बात। तो मेरे पास तो पब्लिक रिलेशन में भेदभाव मतलब नहीं होने का, तो आपका ही मेला है जी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं और विशेष इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा। पूरी पब्लिक रिलेशन की हमारी टीम में निकल इसलिए आ जाएगी। चलिए एक बार और किसी से भी देखें, और कोई हमारे साथी
जी पत्रकारों के साथ भेदभाव के मामले में न्यायालय से आपको नोटिस जी, दिया एक गया है, बात उसका क्या जवाब का देंगे? एक बात का मेले के बारे में जरूर पूछे। हमारी आपकी बात तो होती रहेगी अगले सीटे जो जी नहीं, मेले में अगर हादसा हुआ उसके कोई बारे में ऐसी क्या बात अच्छी बात पूछे मेले की कि लोगों तक बात जाए। हाँ जी जी किसकी जनसंख्या जी जी लगातार पत्रकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है मीडिया द्वारा और नहीं, एक तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा, संख्या के आधार पे कह रहा हूँ, हमारे पास डिजिटल काउंटर लगे हैं और आज तो चलो फ्री एंट्री थी क्योंकि उद्घाटन समारोह था, तो ये शाम से कल से डिजिटल काउंटर लगेंगे और जो लोग मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री पास भी आपको भी मिलेंगे और लोगों को मिलेंगे तो पास से ही एंट्री होगी, तो हर व्यक्ति काउंट होगा नंबर 1। पिछले साल भी हमने काउंट किए थे ज्यादातर लोग, तो मैं आपको बता दूं पिछले साल 11 लाख लोग थे, पिछले साल 15 लाख लोग थे और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है उस आंकड़े को हम जरूर जो है पार करेंगे। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि हम लोगों को कैसे लाएं, तो उसका काफी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कुछ भी जेड आई है और रेडियो में भी एफएम में सब जगह चल रहा है दिल्ली में, कुछ गाड़ियों में भी हमने टैक्सियों में चिपकाने की व्यवस्था करी है। तो प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है। ऑनलाइन सोशल मीडिया की हमारी टीम है जो रोज रील्स डालेगी, लोगों से डलवाएगी ताकि लोगों को मेले के बारे में पता लगे। और आप लोग सबसे बड़े हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, आप अच्छी अच्छी बातें लिखें, लोगों को प्रेरित करें। अच्छा बात इसमें सरकार की, तो सरकार का मेला नहीं है, मैंने बैठक में भी कहा था यह मेला तो हरियाणा के लोगों का है, आपका मेला है, ये हरियाणा की आन बान शान है। आप सब लोग हरियाणा से हैं, तो मेरा आपसे ये अनुरोध है इस मेले के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखें, लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ आए, भाग लें। कारीगरों का मेला है, कारीगरों का हौसला अफजाई करें और कारीगरों की इनकम को बढ़ाएं। मैं अनुरोध करूंगा सर इस बारे में थोड़ा एक बार सर ये मेला जो है लोगों का मेला है, शिल्पकारों का मेला है, आप सबका मेला है। गवर्नमेंट जो होती है फैसिलिटेटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसिलिटेट, स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटेट to make this happen. Mela belongs to everyone. The Mela belongs to tourism. Only after it belongs to the artisans and the people of it. So let's be clear on that. And we request all of you to take the message of the Mela. तो लोकल जो ग्लोबल का मैसेज है और जो एक पूरी क्राफ्ट दे आर सो टैलेंटेड। आप जाके देखिए, मैंने थोड़ा ही देखा तो इनका क्राफ्ट है, इनका टैलेंट है, that we need to showcase nationally and globally, and we can't do it on our own. You have to do एक भारत में सूरजकुंड मेले का क्या योगदान? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया मेला अथॉरिटी को और हमारे जो माननीय केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर उन्होंने भी उसको माना कि इस बार इस मेले का थीम आत्मनिर्भर रखा है। आत्मनिर्भर आपने देखा होगा जैसे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई है, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि देश आत्मनिर्भर बने, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। जो हमारे कारीगर हैं, जो चीजें जो सर ने अभी बात बोली, चालू है गुलाबपुरी चप्पल एक बाहर का ब्रांड को बना के 50,000 रुपए की बेच देता है, हमारे कारीगर को 500 रुपए की मिलती है चप्पल में। ऐसे जो क्राफ्ट है हरियाणा के पूरे देश के, और तो मैं कह रहा हूँ देश का मेला है, तो उन क्राफ्ट को हम आगे लेकर आए, क्राफ्टमैन को प्रोत्साहित करें क्योंकि यहाँ क्राफ्टमैन का मेला है और उनकी अधिक से अधिक हम सेल कराएं, आप लोग इसका प्रचार करें, तो उससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी, लोगों को पता लगेगा। और जैसा सर ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि इसको साल भर चलाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर चले जाते हैं तो पूरे साल उनकी सेल होगी। This is a confluence of local and global. That is what is most important. When we talk of tourism, tourism is a people-to-people and a cultural intermixing. And Surajkund Mela represents that. With the Surajkund Mela, we are aspiring to take the talent of our local artisans global. And that's why the international character of the Mela is retained, but yet the tagline is to take it from local to global. I'm sure in this Mela, we will break the records of attendance in the previous years. Sir, if 50 countries are contributing in it, then what's the hospitality from your side to give it to them? जो बाहर के हमारे कलाकार आते हैं और जो क्राफ्ट्समैन भी आते हैं, तो उनको एज ए स्पेशल जेस्चर हम उनका हॉस्पिटैलिटी का पूरा टेक केयर करते हैं, उनको हम रुकवाते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था सारी टूरिज्म की तरफ से होती है, जो बाहर के आते हैं, जो बाहर के विदेशों से आते हैं।
नेशनलिज्म कैसे पैदा होता है, एनसीआर नेशनलिज्म आप कैसे पैदा होता है, ये दिखाने के लिए इस मेले का यहाँ नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको आप कैसे बनाए रखेंगे पुराने आधुनिकता के साथ साथ पुराने सबको कैसे आप बिल्कुल ठीक है। ये चिंता का विषय है। आधुनिकता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करके आपने देखा होगा, और मैंने विशेष डायरेक्शन दी थी हमारे एमडी साहब को कि वे कोई भी मशीन में बना सामान, कोई पैकिंग सामान, इस तरह का सामान इसमें नहीं बिकेगा। हस्तकरघा का सामान होना चाहिए, हाथ से बना हुआ सामान होना चाहिए। और जहाँ तक आपके दूसरा प्रश्न है, बहुत सारे हमारे विभाग में लोगों भी स्टॉल लगाए तो मिला है लोगों को कल्चरल रूट तक ले जाने का, वो सारे नियम बंद कर रहे हैं। हमारी जो भारत सरकार का जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, हमारे मंत्रालय के मंत्री जी खासकर डायरेक्शन था कि नेशनल क्राफ्ट और ये यूनियन मिनिस्टर खट्टर साहब का भी डायरेक्शन था, जो नेशनल क्राफ्ट्समैन है उनको ज्यादा but at the same time we are retaining the international character also. That's why I said it's a confluence of local and global. National craftsmen will be getting from it. At the same time, it will be a platform for taking them global. हर साल देखिए ऐसा, हर साल हम एक या दो राज्यों को 3 स्टेट के रूप में देते हैं, और जैसे मेला खत्म होने के बाद क्या होता है, फिर कार्रवाई जुलाई अगस्त में शुरू हो जाती है। तो हम सभी राज्यों को चिट्ठी लिखते हैं कि कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है। अक्सर हमारे पास एक से अधिक राज्यों की इंटरेस्ट आता है, तो हम देख लेते हैं कि कितने समय पहले किस राज्य को बनाया था, तो रोटेशन से राज्यों को हम करते हैं। इसी तरह से देशों की भी इंटरेस्ट आती है, अलग देशों की, तो रोटेशन से इंटरेस्ट लेते हैं, और जिनका मान लीजिए पिछले 5-7 साल में सबको चांस देने का प्रयास करते हैं। ये मेरा आपसे अनुरोध है, इस बारे में मैं आपका सहयोग चाहूंगा कि आप लोगों को जरूर बताएं। दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट, दिल्ली मेट्रो की ऐप, एंड्रॉइड की, iOS की, क्योंकि दिल्ली मेट्रो हमारा टिकट पार्टनर है, तो उसमें टिकट एकदम ऑनलाइन उपलब्ध है। इसमें टिकट क्या उपलब्ध है, दिल्ली मेट्रो के हर स्टेशन पे उपलब्ध है। दिल्ली मेट्रो के हर स्टेशन पे इसकी ऐड लगी हुई है। अखबार की जो ऐड उसकी QR कोड को स्कैन करके भी आप टिकट खरीद सकते हैं। तो टिकट लेना बड़ा सुलभ है, बड़ा सर्वत्र है, बड़ा आसान है। इस बार हम लोगों ने मेले में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है। लगभग हरियाणा सरकार की ओर से 7 करोड़ रुपए से आपने देखा होगा, कई हमारी पहले कच्ची थी जो हट्स, उनको पक्का किया गया है। हमारे कलाकार बढ़ाए गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरा हमने बढ़ाए हैं, सजावट पे हमने इम्प्रूवमेंट किया है। फिर इस बार हमारे बाहर के विदेशों में कलाकार ज्यादा है, स्टॉलें भी विदेशों में ज्यादा है, और काफी इंटरेस्ट, कई तो हमारे पास क्या है, इंटरेस्टल जोन उसका आपने देखा होगा लिमिटेड जगह है। इस बार स्टॉलें में ज्यादा है, 1200 के लगभग स्टॉल है। तो अभी जो एक्सपीरियंस रहता है उसके बाद एक बार दोबारा में पूरा रास्ता विचार करेंगे। इस बार हमने फैसला किया है कि मेला होने के बाद, क्योंकि सर ने हमें कहा था जैसे मेला पॉलिटिक्स की बैठक साल में एक बार होती थी, तो सर ने कहा मेला होने के बाद हम जरूर बैठक करेंगे, ताकि उस मेले में जो चीज कमी रह गई, कोई बात रह गई, तो उसको हम आगे सुधार सकें। एक या दो प्रश्न ले लेते हैं, फिर आपको भी पूछना भी होगी, हमें भी लग रहा है कि भजन को भी चलेंगे। जैसा एमडी साहब मुझे बता रहे हैं, बल्क इंश्योरेंस होता है पूरे का, और वैसे तो भगवान ना करे वैसी घटना हो कि इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, हमने पूरा फायर ब्रिगेड का इंतजाम और सारा काफी रखा है। वो एक बार चेक करें, ऐसा स्पेशली देखो एमडी साहब से कहूँगा आप डिटेल दे देना, जरूर मदद करेंगे। जी, दूसरा मेला लगा था ना दिवाली से पहले, तो वो अभी तक लगाएंगे। अभी
दिवाली के आसपास जो